हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। और मैं विश्वास करती हूँ आप सब मेरे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली हाथों में सुरक्षित है। तो आइए हम रोजाना की तरह सुबह की प्रार्थना में चलते हैं। और मैं विश्वास करती हूँ आज की प्रार्थना के द्वारा आपकी जो आर्थिक तंगी है, आपकी जो प्रॉब्लम है, कर्जा है, जहाँ आपके घर नहीं है, जो आप अपने खुद के घर लेना चाहते हो, जहाँ तरह तरह की आर्थिक तंगी आए हो, आप उससे निजात पाना चाहते हो, तो आज का वचन आपके लिए है। जैसे कि आप सभी को मालूम है, निरंतर हम इसी ही टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और उन्हें कोई हल नहीं मिल रहा है, फजूल खर्ची घर में है, वो कैसे झिड़के। तो आज हम खुदा के कलाम के द्वारा हम फिर से जानेंगे कि खुदा हमें क्या कहता है और कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है कि हम फाइनेंशियली मजबूत हो सके, फाइनेंशियली हम मतलब बढ़ सके आगे। मतलब जिनके ऊपर फाइनेंशियल ट्रबल होता है वो नीचे 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 चले जाते हैं और वो बाद में उठ खड़े होना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आइए आज वचन के द्वारा हम जानते हैं परमेश्वर हमें क्या आज्ञा देता है। अगर आप उस आज्ञा को मानते हो प्रिय भाई बहनों, अगर आप उस आज्ञा के ऊपर चलते हो और आप जो भी परमेश्वर आपको कहता आप करते हो, कोई कर्ज नहीं रहेगा, कोई आर्थिक तंगी घर में नहीं रहेगी, कोई किसी भी तरह की फजूल खर्ची नहीं होगी प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। वचन पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों के 9 बाब के 9 को पढ़ेंगे। हालेलुया। मैं पढ़ूंगी, आप सभी सुनिए परमेश्वर हमें क्या कहता है। 9 की हम 10 को पढ़ेंगे। अंत जो बोने वाला को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धन्यवाद किए जाओ। आमीन। यहाँ परमेश्वर, अगर हम ऊपर की ओर पढ़ते वचन को, हम 6 को पढ़ते तो यहाँ ये लिखा है, परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबा से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। हालेलुया। और फिर अगर आप 6 को अपने जीवन में पूरा करते हो तो जो 9 की आयतें हैं, परमेश्वर आपको कहता है कि मैं बोने वाले को मैं भोजन के लिए रोटी देता हूँ, तुम्हें भी मैं बीज दूंगा और तुझे मैं फलवंत करूंगा। मैं तुझे उधार दूंगा फाइनेंशियल में कि आप ऊंची हो जाए, आपके कर्जे चले जाएं। पहले हमें 6 आयत को पूरा करना पड़ेगा। वो क्या है कि हमें बीज बोना पड़ेगा प्रभु के घर में, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटता है। अगर आप ज्यादा बोएंगे आप ज्यादा काटने पाएंगे। जैसे किसान जब अपनी फसल को बोता है, वो अच्छा बढ़िया बीज लाकर अपनी धरती पे जो उसकी जमीन है उस पर वो बोता है। वो माड़ा जो बीज है वो नहीं लाता, बल्कि क्वालिटी वाला बीज लाकर वो अपनी जमीन पर छिट्टा देता है कि जो फसल उगेगी वो अच्छी उगेगी और अच्छा फल मिलेगा हमें। इसी तरह जब आप प्रभु के घर में बोते तो अच्छा बीज बोइए। आप अगर घटी में हो, आप प्रॉब्लम में हो, फिर भी आप बोइए, अच्छा बोइए, कहाँ से भी रेजमेंट कीजिए, पर बोइए जरूर प्रभु के घर में। जब आप अच्छा बोते हो तो आप अच्छा काटेंगे। जब बोएंगे आप हल्का तो हल्का फिर आप काट नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी बो अच्छा बो, और अच्छे बोने के बाद परमेश्वर आपको देखो जो 9 आयतें हैं वो आपके जीवन में पूरा करेगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे फलवंत रोटी दूंगा। रोटी कर ली खाने के लिए रोटी नहीं, बल्कि तमाम जो भी तेरी जरूरतें हैं मैं उन्हें इस धरती पर पूरा करूंगा। मैं फजूल खर्ची को झिड़कूंगा, तेरे घर में आशीष की बारिश आएगी। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए हम लास्ट प्रार्थना में चलते हैं। सर्वशक्तिमान दयावान दयालु कृपालु महान सामर्थ्य पिता, जैसे कि परमेश्वर हमने तेरे वचन में जाना है खुदावंद कि प्रभु जो थोड़ा बोते हैं वो थोड़ा ही काटते हैं, और जो हर्ष के साथ पिता परमेश्वर खुदा बोते हैं और बड़े फल को ले पाते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। और प्रभु आपने कहा कि मैं तेरे भोजन वस्तु की कभी कमी ना रहने दूंगा, मैं तुझे फलवंत करूंगा मेरे परमेश्वर। आज ये वचन इन भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जो घटी में चल रहे हैं, जो कर्जे के नीचे हैं, जो आर्थिक तंगी में जूझ रहे हैं खुदावंद, जिनके घर में पिता परमेश्वर पैसे की कमी है खुदावंद, पैसे की कमी होने के कारण खुदावंद के घर में रगड़े रहते हैं, झगड़े रहते हैं मेरे परमेश्वर, घर में शांति नहीं है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आज पिता जब तेरे वचन को ये समझ सके कि हमें अगर काटने अपने जीवन में, हमें बड़ा प्राप्त करना, तो पहले हमें परमेश्वर के घर में बोना पड़ेगा, हमें
पहल करनी पड़ेगी। हमें परमेश्वर के घर में जाकर परमेश्वर की ज़रूरतों को देखना होगा और जब आप प्रिय भाई-बहन ऐसा करेंगे, मेरा परमेश्वर आपके लिए धन की बारिश करेगा, क्योंकि ये उसका वादा है कि मैं तुझे धन की बारिश तेरे ऊपर करूँगा। तू लबानोन दियार की तरफ बढ़ता जाएगा, तू ब्लेसिंग को देखता रहेगा जब तक तू बोता रहेगा धरती पे। इसलिए प्रिय भाई-बहनों, आपने बोना नहीं छोड़ना है। मेरे सामर्थी परमेश्वर, हम समझ चुके हैं खुदावंद कि आपकी क्या आज्ञा है। आप हमें बढ़ाना चाहते हो, बट हम ही रुके हुए हैं, अपनी ब्लेसिंग को रोके बैठे हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर, क्योंकि हम तेरे घर में बोते नहीं परमेश्वर, हम अच्छा बीज नहीं बोते मेरे परमेश्वर खुदा। आज से खुदावंद हम पिता विश्वास करते हैं कि आज से हम अच्छा बोएंगे खुदा तेरे घर में, जब हम जान चुके हैं खुदावंद, ताकि हम अच्छा काट पाए अपनी लाइफ में मेरे सामर्थी परमेश्वर खुदा। इन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद, जितने लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वचन को मान रहे हैं मेरे परमेश्वर, जो आज से ही ये ठान चुके हैं कि हमें चाहे जैसी भी हमें दिहाड़ी लगती है, हम उनमें से प्रभु तेरा हिस्सा निकालेंगे। जब ये कह रहे हैं तो प्रभु आज इन्हें बरकत देना, इनकी शॉप पिता परमेश्वर बरकत के साथ भर जाए, इनके काम बरकत के साथ भर जाए, इनके घर, इनकी रसोइयां खुदा में बरकत के साथ भर जाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। हर घटियां पूरियां हो जाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थी नाम में। हर काम बनने लगे, जिन कामों के लिए सालों से तरस रहे हैं, वीजे लग जाए मेरे सामर्थी परमेश्वर खुदा यीशु तेरे सामर्थ नाम में। इनके जो लोन है खुदावंद वो उतर जाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ नाम में, ये कर्ज से आजाद हो जाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थी नाम में। पिता परमेश्वर ब्लेसिंग के आज का इनका हिस्सा हो मेरे सामर्थी परमेश्वर। आज परमेश्वर भी बड़े पिता परमेश्वर ये तेरे जलाली हाथ को देखने पाए मेरे सामर्थी परमेश्वर यीशु तेरे जीवते और जलाली नाम में। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को, हमारी विनती को सुना और कबूल किया है। मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से, सब बोलिए आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू प्रिय भाई बहनों। जितने भी वचन आपको दिए जा रहे हैं फाइनेंशियल के ऊपर, आर्थिक तंगी के ऊपर, उनको अपनी नोटबुक में लिखिए और जब भी आप प्रार्थना करने बैठते हो इन वचनों को बोलना है, परमेश्वर से बात करनी है। देखिए कैसे आपके घर में गरीबी खत्म होती है, कैसे तंगी जो है बहुतायत में बदल जाएगी। हालेलुया, परमेश्वर को आशीष दे। इसी तरह इस चैनल पे बने रहना। नए आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो वीडियो को देखो, लाइक करो, इसे शेयर करो और अपने अपने कमेंट जरूर भेजना कमेंट बॉक्स में कि आपकी क्या विषय है प्रार्थना का। हालेलुया। तो अगर आप हमारी चर्च के लिए दान या ऑफरिंग देना चाहते हो, नीचे जो नंबर आ रहा है ये गूगल पे नंबर है, इस पर आप गूगल पे कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बड़ी ब्लेसिंग दे। सबको हमारी तरफ से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।